पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपके सामने क्या सिद्ध हो गया कि ये परम कबीर वही है, इसमें नाम कबीर आ गया और उसमें सेकंड कर दिया कि वो मनुष्य जैसा है जिसने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तक विराजा। अरे इसमें सेकंड हो गया कि वो कबीर है और जा बैठा जिसका मतलब आकार में है और ये इसको निराकार बताएं। अब आइए पवित्र वेदों में, अब दोनों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने तो सिद्ध कर दिया परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। और अब आपको पवित्र वेद यही प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा कबीर है, वो सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। और अभी तक के महर्षियों ने जिन्होंने अपनी सोच से जो सोचा, जितनी उनकी उपलब्धि हुई, वेदों को सत्य मानने वालों ने भी परमात्मा को निराकार ठोक कर लिख दिया। उनमें सबसे पहले कौन महापुरुष है? इसमें थोड़ा सा और प्रश्न दिखाता हूं कि ये कुरान शरीफ जो है, हजरत मोहम्मद को एक जब्राइल नाम के देवते ने जबरदस्ती उसको डरा धमका कर भयभीत करके और जब अपना काल तक का ज्ञान बढ़वा दिया। ये भी देखो, देखिएगा, ये जीवनी है हजरत मोहम्मद। अब इससे पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा भगवान कौन है। आज ना तो हिंदू को मालूम वास्तव हमारे प्रभु कौन है, ना मुसलमान को, ना ईसाई को और ना सिख को। अब ये शास्त्र, ये हमारे शास्त्रों को अपनों को प्रथम लेकर फिर चलना होगा। किसी भी भगवान का ज्ञान आज तक किसी ने हुआ है तो कोई शास्त्र से हुआ है, और या वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया, बस तीसरा कोई नहीं बता सकता। ये देखिएगा, आफ्ताब आलम सादिक हुसैन सरंदवी, नीचे देखिए ये कहां से प्रकाशित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की जिंदगी के हालात, यहां देखिए, वही है, एजेंट, सेल एजेंट है, जसीम बुक डिपो, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, दिल्ली। इसके 28 नंबर पृष्ठ पे अरब का चमकता सूरज, नीचे देखियो। अब मैं थोड़ा मौखिक बताऊं आपको, फिर ये जल्दी समझ में आओगी। क्या बताया इसमें कि वैसे तो हजरत मोहम्मद की थोड़ी सी जीवनी सुना दूं, इनके शास्त्र आधार। ये इनके पिताजी का नाम श्री अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला जी की मृत्यु उस समय हो गई थी जब ये माँ के पेट में थे, गर्भ में थे हजरत मोहम्मद जी। और जब 6 वर्ष के हुए तो माँ भी मर गई। कति इतनी बुरी जिंदगी इस महापुरुष की, अगर देख लेता आदमी की आंखें में आंसू नहीं खत्म हो। फिर इनका ब्याह हुआ किसी विधवा से, एक खजीदा नाम की औरत थी, वो अच्छे घर की लड़की थी और उसका पति गुजर गया था। फिर ये 25 वर्ष का था, वो 40 वर्ष की थी। फिर इनका ब्याह हुआ, विवाह में फिर होने के बाद इनके 7 संतान हुई, 4 लड़की 3 लड़के। और इनके सामने तीनों लड़कों की मृत्यु होगी। इनके जीवित जीते जीते तीनों लड़कों की मृत्यु होगी। अब एक विचार करना, जिस महापुरुष के दिए हुए आदेशों पर पूरा इस्लाम धर्म आश्रित है और वो स्वयं दुखी रहे बेचारे, जिस बात के आगे तीनों बेटे मर जाए उसका दुखी इस परिवार, इस धरती बात में नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी बात बनाए। ऐसे ही जैसे हम भगवान श्री राम और कृष्ण के ऊपर आश्रित रहा करते थे, अब श्री राम का जीवन देख लो, जिससे बुरा जीवन शायद किसी इंसान का हो। जब ब्याह हुआ, उनके वनवास हुआ, वनवास में सीता हरण, और फिर 12 वर्ष युद्ध किया रावण के साथ। फिर सीता वापस लाए, करोड़ों आदमी मर गए उसमें। वापस लाते घर से निष्कासन कर दी और आजीवन पुत्र कहाँ, पत्नी कहाँ और वो भगवान कहाँ। इससे बड़ा कहर किसी इंसान पर नहीं टूट सकता जो राम पर टूटा, क्योंकि ये काल के पैगंबर थे, इस निराकार के भेजे हुए थे और ये कर्म दंड इनके कट नहीं सकते थे, कितनी बात बना ले। और श्री कृष्ण ने देख लो, कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, और फिर ना जाने के जन्म हुआ, फिर किन गेला लड़ाई हुई और अंत में तीर मार कर उनकी मृत्यु हुई, हत्या हुई।
और पूरा उनके सामने उसके बेटे भी पोते भी सारे आपस में लड़कर मर गए। पूरा कुल विनाश भगवान श्री कृष्ण का सामना हो गया, कोई बचाव नहीं हुआ। ये ब्रह्म तक काल तक के भगवान है, इन्हें क्या अवतार बनकर ऐसे हजरत मोहम्मद भगवान शिव के गण थे, शिव के लोक से आए थे और पिछली अंश आत्मा थी, पिछले ऋषि रहे थे किसी जन्म में, और वो अपने पुण्य कमाई खाली जिसी थी, पुण्य भी भोगे और पाप भी भोगे। अब जब ये हजरत मोहम्मद इतने दुखी रहे तो उनके अनुसार बताएगी साधना, बता कैसे सुख हो सके, ये हमने फिर विचार करना होगा। इसमें क्या बताया है कि हजरत मोहम्मद क्या करते थे, क्योंकि पिछले जन्म के ऋषि थे, पहले हमारे पूर्वज अलग नहीं थे। आज 3000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम सब एक, हमारे पूर्वज एक थे। और सब पहले ऋषि थे जो शास्त्र अनुकूल साधना किया करते, चाहे कोई मजदूर था, चाहे कोई बंगी था, कोई भी था, सब भक्ति किया करते प्रभु को आश्रय में लेकर, सत भक्ति वेदों अनुसार, जैसा उनको जैसे संत ऋषि मिले थे वो वेदों अनुसार साधना सही बताया करते। और द्वापर तक कोई ये पंथ नहीं बना था, ना कोई मजहब बना था, क्योंकि वो सब संत वेदों को पढ़ के एक जैसी व्याख्या करा करते। अब मनमुखी व्याख्या, मनमुखी साधना, मनमुखी थ्योरी अब कलयुग में बनवा जिस काल ने, इसलिए मजहब बन गए, ये पंथा व पंथ बन गए। भगवान एक, उसका पंथ एक का होगा तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे क्या कर, ये पिछली संस्कारी अंशता मोहम्मद जी और भक्ति की कसक थी, एक गुफा में बैठकर अपने आप मनमुखी साधना करते हैं, जैसे हम भी कराया करते। हनुमान पुजारी था दास, पहले गीता जी का रोज पाठ किया करता था, मनोन्मान का मंगलवार का व्रत किया करता था, श्री राम कृष्ण के गुण गाया करता, श्याम जी की पूजा करते थे, क्योंकि अब पिछले जन्म की कसक थी, वह डट नहीं रही थी और प्यास बुझ नहीं रही थी, रास्ता ठीक नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ये जाकर एक गुफा में साधना कर रहे थे, काफी दूर बैठे रखते, 2-3 दिन भी बैठे रहते उसमें। एक दिन कहते हैं जबराइल नाम का एक देवता आया, ये बताते हैं कि मेरी आके उसने दबोच दिया, न पकड़ दिया कसी की तरह, इतना दबोच दिया कि मरने को हो गया, मैं घबरा गया, फिर छोड़ दिया, कहने लगा पढ़ो। तो हजरत मोहम्मद जी कहते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता, कैसे पढ़ूं। फिर दबोच दिया कसी की तरह, फिर छोड़ दिया, फिर मैं घबरा गया, कहता पढ़ो। फिर ये उतर दिया कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। तो वो फिर फरिश्ता चला गया, बाहर निकला गुफा से, कहते सारा कांप रहा, घर में आ गया, अपनी पत्नी से कहा मुझे कम्बल उड़ा दो, कम्बल उड़ा दो, कम्बल उड़ के लेट गया। काफी देर के बाद उसकी पत्नी भी घबराएगी, क्या बात होगी, फिर उठा, कहने लगा आज तो मेरे साथ ऐसे ऐसे बनी, अब क्या करूं मैं। कुछ दिनों के बाद किसी एक वृद्ध से मिले, उसने बताया कि ये तो ऊपर से अपने जैसे ईसा जी के पास भी ऐसे आया करते थे, इसराइल के पास भी ऐसे फरिश्ते आया करते, ये काल के भेजे हुए, इस निराकार, इस ब्रह्म के ज्योत निरंजन के भेजे हुए, वो गलत ज्ञान प्रचार करने के लिए अपने तक के ज्ञान को, वो ज्ञान तो बताता पूर्ण परमात्मा का, जो और परमात्मा और भक्ति देते था अपने लेवल की महिमा, बेशक उस परमेश्वर की गाते रहे और भक्ति देता अपने लेवल की, इसलिए इसके जाल तो बाहर निकले को नहीं। अब तो ये फिर जबरदस्ती इसको ये कुरान की उतरने लगी। कभी तो कोई इसका महाप्रवेश करता, जैसे भूत बढ़कर काल अंदर बढ़कर बोला, जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी पंथ चल रहा है, ये इसमें दो बहनों में 2 भूत पड़े आकर, और वो फिर व्याख्या करते हैं, काफी देर तक वो बेहोश हो जाती है। जैसे मुसलमान धर्म बना था, ऐसे ये बेसलेस आधार पर ये ब्रह्मा कुमारी पंथ तैयार होने लग रहा है। अब दिखाता हूँ आपको, ये वही है आफ्ताबे आलम, और ये जीवनी हजरत मोहम्मद, जिंदगी के हालात। प्रश्न नंबर 28 पे नीचे देखो, आपने हजरत मोहम्मद की तरफ संकेत है, आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा इनकी धर्म पत्नी तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठ गई और चिंता में डूब गई। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु कंबल ओढ़े खामोश लेटे थे और आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया अच्छी है। फिर कहा खदीजा आज एक अजीब बात हुई। खदीजा ने हजूर के चेहरे को गौर से देखा और पूछा मेरे सरताज क्या वाकया हुआ है। आपने फरमाया कि मैं गुफा में बैठा था कि खूबसूरत सल्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसकी इस्तकबाल के लिए
खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा पढ़ो इकरा, पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। उसने मुझे पकड़कर खींचा, डराया कसी की तरह, और कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा, यही जवाब दिया। फिर तीसरी बार फिर मुझे पकड़कर जोर से खींचा और फिर छोड़कर कहा उकरा, यानी इनकी संस्कृति देखो आगे, यानी अब पढ़ खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तेरे रब बड़ा करीब है, वह जिसने इस इंसान को कलम से के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई और जिसने मालूम उस जो उसे मालूम नहीं थी। मैं डर सा गया, वह सख्त चला गया। खरीदा, यह अजीब कहानी है, बात नहीं है। ऐसे जबरदस्ती इनको इस काल ने हजरत मोहम्मद को फरिश्ते के माध्यम से या अपने आप को भी प्रवेश करके इसमें जैसे भूत की तरह आकर इसमें सारा प्रमाण दिया है कि कैसे आयत उतरी। ये भी देखो हम भक्ति जब करेंगे, जब हमारा फैसला हो लेगा वो कौन सी करे। एक कहता ये नाम जपो, दूसरा कहता ये जपो, को का भगवान निराकार है, को का साकार है, को का गुरुजी भगवान है, आज्ञा निराकार है। ये तो दंत कथाएं हैं क्योंकि इन शास्त्रों से नहीं मिलती। इसमें देखिएगा ये कुरान कैसे उतरी, ये कैसे बनी कुरान। ये देखो यहाँ लिखे 6 नंबर पृष्ठ पे मुकदमा, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह संकलन से के हालात। देखिएगा कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, वह अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। अब यहाँ देखो, नीचे देखो, यहाँ कैसे लिखी गई। पूरी सूरत शरीफ में वह कहते हैं उल्मा इन वह के विभिन्न तरीकों से हदीसों से पेश किए हैं। फरिश्ता वह लेकर आए, यानी संदेश लेकर आए, और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो। यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है, और वह किस्म वह की सभी किस्मों से सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। और दूसरी ये है कि यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी कभी ऐसी वे आती थी तो मैं समझ जाता कि अब जान निकलने वाली है, निकल जाएगी। और दूसरा तरीका था, एक तो ये आती थी कि इसको दिखाई नहीं देता था, घंटी सी बजती थी, इसके अंदर प्रवेश कर जाता था और अकड़ जाता था, जबान खुल जाती थी, फिर बोलना शुरू कर देता था, फिर लिखने वाले लिखते थे। और दूसरी ये है कि फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, या फरिश्ता आदमी के रूप में आके जैसे जबराइल आया था बात करे, और फिर किस्म बहुत आसानी से इसमें ये तो आसान थी, ये किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट नहीं होता था। जबकि इतना डरा डरू दिया वो तो कष्ट थोड़ा था, लेकिन वो जो अंदर प्रवेश करके भूत की तरह बोल रहा था वो कष्ट ज्यादा था। अल्लाह ताला अपने ही हालत में कलाम फरमाए, यह किस्म भी सही हदीसों में साबित थी। यानी उसका भगवान भी कई लोग बोल रहे ऊपर आकर आकाशवाणी कर, अल्लाह ताला जिसका वो कहता है ना हजरत मोहम्मद सुन ले तो मैं तेरे को बताऊं, तो ये अल्लाह बोल रहा था, उसका खुदा जिसने ये काल भी बोलता जिसे गीता बोल रहा था। अब ये कहना जाता था दास साहब को कि ऐसे ये मजहब बन गए। अब ये ब्रह्मा कुमारी पंथ क्या है ये दिखाऊंगा आपको इनके प्रमाण सामने। एक लेखराज नाम के शर्मा जौहरी थे कलकत्ता बम्बई में, और उसमें एक कोई पितर आत्मा आने लगी और वो लग गया बोलन, उसकी लिखने लग गए, फिर वो मर गया, फिर उस लड़की मान लग गया। अब कहते हैं वो जो पितर आता था वो उस लेखराज में, लेखराज की आत्मा फिर ब्रह्मा एक लड़की में कुमारी में। अब वहाँ क्या बताते हैं माउंट आबू में कि 2 लड़कियां से बैठ जाती हैं जवान कुमारी, और थोड़ी देर के बाद निराल हो जाती हैं, फिर वो एकदम कड़क का बोलती है, उनकी आवाज में ही फर्क होता है, वो बोलना तरीका भी और होता है, बड़े जवाब देती है। तो वो प्रेत आत्मा है, कोई पीछे गलत साधना करके वो साधक और ये पितर बने हुए हैं, और वो इनमें प्रवेश करके, और वो जहां तक उन्होंने अपनी कोई साधना की थी अपने जीवन की पहले, वो भूत प्रेत, तो वही जहां तक कि उसका अनुभव जैसे समाधि लगा कर कोई चीज देखा करते, वो उसी को आप बता रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, ये तो गीता बोली थी ना भगवान ने, वही बोल रहा है इस माँ के।
अब गीता जिसने बोली थी फिर गीता बदल थोड़ी जाएगी, अब वो बोलनी चाहिए थी जो पहले बोली थी। तो अब ये सारी ख्यास हमने भक्तात्माओं ने करनी पड़ेगी, क्योंकि काल ने ये जाल गहरा फैला दिया। अब मैं तो बताना चाहता था, अब आइएगा वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा साकार हुआ निराकार। इसके लिए हमने सबसे पहले वेदों को लेना होगा, और वेदों का आजकल जो सबसे ज्यादा वेदों के बारे में जानकार महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना जाता है कि इन्होंने वेदों को जैसा जाना और समझा शायद आज तक किसी ने नहीं समझा। हम इन्हीं के आधार पर चलेंगे, क्योंकि हमें तो अनजान है, ज्ञान नहीं। इन महापुरुषों के ही लिखे हुए लेखों को फिर शास्त्रों से मिलाएंगे, जहां तक उनके लेख ठीक हैं, शास्त्रों से मिलते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, धन्य है। और शास्त्रों से नहीं मिलेंगे तो फिर हम उसको फिर सोचेंगे कि ये क्यों नहीं मिले, तो इसको फिर आगे उसका वो कहां से कैसे मिलेंगे। तो उनको फिर कबीर साहिब की वाणी से, उन महापुरुषों ने जिन्होंने आंखों देखा परमात्मा को, उनसे और वेदों का सही मेल होता है। तो फिर हमने ये सोचना पड़ेगा कि ये वो सही है जो वेदों से मिल रहा है, और जो वेदों से नहीं मिल रहा है तो फिर वो पूरा नहीं। अब देखिएगा सत्यार प्रकाश क्या है। ये जैसे उपनिषद होते हैं, उपनिषद, ये उपनिषद क्या होते हैं? जिस महापुरुष ने, जिस ऋषि ने अपनी साधना भगवान को जैसा सोचकर, जिस मंत्र से जैसी साधना की, और उसने अंत समय में जैसा भी उसकी उपलब्धि हुई, अपने सारे जीवन की जो उसके अनुभव था एक अलग से बुक बना दी, उसको उपनिषद कहने लगे। तो ये जो शास्त्र सत्यार प्रकाश है, ये आर्य समाज के विचारों वाले व्यक्तियों के लिए उपनिषद बन गया। अब जैसे जिन महर्षियों ने उपनिषद बना दिए, तो उनके अनुयायी उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उन्होंने ये सोचा कि हम इतना नहीं समझ सकते जैसे हमारे वो ऋषि समझ गए, इसलिए वेदों को तो छोड़ दिया और इस पे आधारित हो गए जो उन्होंने अपनी सोच के शास्त्र बना दिए। तो ये बिल्कुल होना भी स्वाभाविक है और इतना विश्वास भी होना चाहिए। अब ये कोई समय दिया मालिक ने आप चेतना दी इस दास को कि एक बार फिर देखो इनको, ये कहां तक बताते हैं और वेद कहां तक बताते हैं। तो आप फिर देखेंगे वेद को किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो निजी संपत्ति नहीं किसी की। शास्त्र तो कभी भी उस पर जो ना इन्वेंशन हो सकती है, कभी खोज कर सकते हैं। आज फिर हो रही है, अब देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित, स्वामी विरचित है। वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। सत्यार्थ प्रकाश है, नीचे देखो महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। अब इसमें प्रथम समोल्लास में ही क्या लिखा है कि सबसे बड़ा होने से प्रभु का नाम ब्रह्म है। ये देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये है सत्यार्थ प्रकाश है, प्रथम समोल्लास है। ये यहां देखो, ओम, इस ओंकार शब्द से ये परमेश्वर, वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें ए, उ और मैं 3 अक्षर हैं, इनसे मिलाकर ओम बनता है। समुद्र इस एक से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से अग्नि, विराट अग्नि। विराट भी परमेश्वर का नाम है और अग्नि भी उसी का नाम है। अग्नि शब्द याद रखना, क्योंकि वेदों में आपको अग्नि काम आएगा। विश्व आदि, उकार, हरना, गर्भादि, ये प्रथम समोल्लास। और यहाँ देखो ओम आदि नाम सार्थक है। ओम खम, यहाँ देखिए आगे, रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। ब्रह्म सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो, अब यहां आइएगा, और स्व प्रकाश होने से, स्व प्रकाश का अर्थ क्या होता है? परमात्मा के शरीर से स्वयं प्रकाश निकलता है। स्व प्रकाश होने से अग्नि, इसलिए अग्नि नाम भी परमेश्वर का। स्व प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो, आगे भी लिखा है कि सृष्टि की रचना करने, सब जग के रचने के कारण ब्रह्मा, सर्वव्यापक होने से विष्णु,
दुष्टों को दंड देने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण में करता होने से शिव, ये आदि नाम इसमें अग्नि शब्द याद रखना, और विष्णु भी प्रभु का नाम है, ये याद रखना। आगे देखो, यहाँ फिर अग्नि शब्द पर बात आती है करके, यहाँ देखो इस धातु से अग अनि गतर्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। और आगे देखो, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज जानने प्राप्त होने, जब वो निराकार है तो प्राप्त कैसे होंगे? प्राप्ति होने, पूजा करने योग सब, और इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि माने परमेश्वर समझना, जहां अग्नि शब्द लिखे। अभी इन्होंने इनसे किसी ने पूछा, सबसे पहले 190 प्रश्न दिखाते हैं आपको कि परमात्मा को आप साकार मानते हो निराकार? महर्षि जी उत्तर देते हैं निराकार मानते हैं। ये सप्तम समोल्लास 190 प्रश्न नीचे देखिए, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर निराकार महर्षि जी का। और फिर 212 पर फिर देखिए, ये सप्तम समोल्लास 212 पृष्ठ पे, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो, साकार निराकार मानते? उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते। आगे देखो नीचे, इनसे पूछा कि परमात्मा ने वेदों को किसने बोला? कि ब्रह्म ने बोला। अब यहाँ ऊपर प्रश्न चल रहा है, देखिएगा कि प्रश्न जब ऊपर देखिए, जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्ण उच्चारण कैसे हो सकेगा? भगवान निराकार है, तुम कहते हो वेद बोले, तो कैसे बोले भगवान ने वेद? यहाँ देखो नीचे उत्तर, यहाँ आओ। जैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप, जीव सत माने भूत की तरह दूसरे की आत्मा में अंदर जाकर, जीव सत, सत माने स्थापित होकर जीव की तरह, पता ना लगने दे कौन बोले। जैसे श्री कृष्ण में काल बोल गया अंदर प्रवेश करके, यही ब्रह्म, और गीता बोल दी। क्या लिखा कि जीव सत स्वरूप, जीव सत माने जीव की तरह, अंदर जैसे जीव बोला करे ऐसे भूत की तरह। एक आत्मा में प्रेत आत्मा बढ़ जाती है दूसरे के शरीर में, और वो बोलती रहती है, और ऐसे बोलती है जैसे ये ओरिजिनल बोल रहा हो। जीव सत स्वरूप से जीव आत्मा में प्रकाश कर देते हैं, और फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसलिए यहाँ दोष नहीं। फिर प्रश्न किया कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया? तो यहाँ उत्तर दिया महर्षि जी ने कि प्रथम तो सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब 217 पे क्या बताया? इस प्रश्नकर्ता ने कहा कि फिर तो जैसे भगवान ने ज्ञान दे दिया, चारों वेदों को, चारों ऋषियों को न वेद बोल लिख दिए होंगे। मैं बोला नहीं, प्रश्न देखो, ईश्वर ने उन पीछे कर दे करते शब्द करते प्रश्न, ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। प्रश्नकर्ता कहता, महर्षि जी कहते नहीं, उन्होंने नहीं बनाई, वो तो भगवान बोला उनके अंदर। वो भूत की तरह प्रेतवत काल बढ़कर प्रवेश करके ब्रह्म ज्योत निरंजन और चारों ऋषियों में एक एक वेद बोल दिया। उत्तर क्या है? ज्ञान गे के बिना नहीं होता। अच्छा आगे देखो, इन ज्ञान पूर्वक इन छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी की समर्थता नहीं, यानी ऋषि नहीं बोल सकते, ये तो समर्थ ही बोल सके और इस प्रकार सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके। यानी ना कोई ऋषि में ताकत, वो ना बोला अंदर बढ़ के, ये कुछ नहीं बना सकते, वो तो आप ही बोले। और यहाँ हाँ इतना है कि वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण बना ली। अब ये भी सोचना होगा, अगर कोई व्याकरण अड़ा कर बैठा, व्याकरण ठीक नहीं जचती, इसे सरलाभ ठीक नहीं हो रहा जो इन्होंने किया, पहले हमने वेदों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भाषा पहले व्याकरण बाद में बनी। स्वयं से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण निरुक्त और छंद आदि तो बना लिए।
ऋषि मुनियों ने विद्याओं का प्रकाश करने के लिए किए हैं। यानी ऋषियों ने, इन चारों ऋषियों ने ये व्याकरण विवरण तो अपने अपने लेवल तक बोली है, लेकिन वो वेद तो इस ब्रह्म ने अंदर प्रवेश करके बोली। वे इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं, भगवान के द्वारा कहे गए हैं। उक्त माने बोले गए, ये परमेश्वरोक्त हैं, परमात्मा के द्वारा बोले गए, सीधी सी, ठीक है। अब परमात्मा ब्रह्म है। अब फिर देखो 225 पृष्ठ से फिर प्रश्न किया कि भगवान को आप निराकार मानते हो या निराकार? ये उत्तर देते हैं कि निराकार। ये देखो प्रश्न नंबर 25 पे, 225 पे। अब तीसरी बार भी कह रहे हैं ईश्वर साकार है व निराकार, ईश्वर निराकार। आपने देखा कि अग्नि शब्द, इन्होंने कहा कि जहां अग्नि शब्द है वो परमेश्वर का बोध समझना, और साथ में जब ऋग्वेद को इन्होंने भाषा से प्रारंभ किया तो विशेष हिदायत दी है कि जहां अग्नि शब्द हो। वैसे तो अग्नि का आम बालक बता दे आग, और संत ऋषि ही बताया करते हैं आध्यात्मिक वर्डों को, शब्दों को, उसका विशेष ढंग से समझा। उन्होंने ऐसे समझा कि जहां पर अग्नि शब्द वेद में मिला और जिसकी ये स्थिति हो, जैसे जहां अग्नि का आग शब्द बनेगा वो तो अलग से दिखेगा, अर्थ बनेगा। जहां परमेश्वर शब्द बनेगा वो तो अलग, जैसे पुरुष है। अब पहला तो परमात्मा का नाम है पुरुष, पुरुष माने प्रभु, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना। फिर सेकंड नंबर पर पुरुष माने व्यक्ति होता है, मनुष्य। पहला अर्थ पुरुष का परमात्मा होता है। ऐसे समझना अग्नि का वास्तविक अर्थ तो परमेश्वर है, और फिर उसी ने इस अग्नि आग आदि यानी बनाई भौतिक, तो फिर उसको अग्नि भी कहते हैं। अब देखिए ऋग्वेद मंडल प्रथम महर्षि दानंद जी के कर्तव्यों द्वारा इसका भाष्य प्रारंभ इन्होंने कहा, उसमें ये स्पेशल हिदायत दी है कि ये महर्षि दानंद कि अग्नि शब्द को परमेश्वर समझना जहाँ अग्नि मिले। और वैसे अग्नि माने आग तो वो स्वाभाविक सरलार्थी बता देगा, इसका आग बनता है, वहां तो आग भी लिखना पड़ेगा, अग्नि भी लिखना पड़ेगा, या उसका कोई और भी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, इतने। और इसमें बिल्कुल प्रारंभ में महर्षि जी कहते हैं कि जब सरलार्थ प्रारंभ के अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। ये ऋग्वेद ऋग्वेद भाषा से अग्नि, ये अग्नि ईमेल अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। इसके लिए व्याख्या दी इन्होंने, ये प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र है इसका। इसमें क्या लिखा है? स्पेशल हिदायत दी है कि यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से जानना जाता है कि सद्ब्रह्म, एक सद्ब्रह्म, ब्रह्म माने तो ये भगवान माने, और सद्ब्रह्म माने सच्चा भगवान। एक झूठा हो गया, एक सच्चा हो गया, दो हो गए। आप अपने आप देखो, सद्ब्रह्म का अर्थ होता है, जैसे हम सत्साहिब कहते हैं, अविनाशी परमेश्वर, सच्चा भगवान, अविनाशी परमेश्वर, हर एक ब्रह्म। अब ये हर एक पॉइंट पर सोचकर तब चलेंगे, तब हमें ये सारा जटिल समस्या समझ आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शिक्षक ठीक हो ना, स्टूडेंट तो वही दिमाग आजकल के ज्यादा पहले से अपने में, और तुरंत पकड़ जाएंगे। अब इनसे किसी ने पूछा कि तुम परमात्मा, आगे बताएंगे, एक सद्ब्रह्म यानी सच्चे, एक तो ब्रह्म हो गया और एक सद्ब्रह्म, सद्ब्रह्म दूसरा हो गया, ब्रह्म कोई और है। एक सतब्रह्म सच्चा ब्रह्म, एक झूठा ब्रह्म यानी नाशवान, ये अविनाशी ब्रह्म। एक सद्ब्रह्म के इंद्रादि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि और आदि नाम से करके सच्चिदानंद घन का लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अच्छा आगे देखो, अग्नि शब्द के, मैं अग्नि शब्द के प्रजा शब्द करके इस मंत्र में, इस प्रमाण में अग्नि शब्द के प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है, और इस वर्त का प्रजापति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द भी करके ईश्वर का ग्रहण होता है। आगे देखो, ये हो गया ना, अग्नि शब्द हो तो समझो परमेश्वर, ईश्वर ही समझो, भगवान समझो। और इन्हें स्वयं भी इसमें ऋग्वेद को जब सरलार्थ किया है, तो ये देखो, अग्नि माने परमेश्वर लिखा है, अग्नि माने परमेश्वर। और यहाँ देखो नीचे 4 नंबर में
अग्नि माने परमेश्वर। और इन्हीं के निर्देश से और इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर इन्हीं के जो अनुयायी हैं उन्होंने अनुवाद किया है सामवेद का, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा सामवेद और यजुर्वेद तो महर्षि दयानंद जी का अपने करकमलों द्वारा पूरा ही है, और यजुर्वेद का इन्होंने आधा किया था, आधे ऋग्वेद का, फिर इनकी ये चले गए शरीर छोड़कर। ये देखिए ये ये सामवेद और यजुर्वेद दोनों इकट्ठे जल्द किए इन्होंने। अब इसमें ये कहां से प्रकाशित है ये देखो पहले। प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर महात्मा, वेद भिक्षुक सेवा आश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर दिल्ली। इसमें सामवेद जो लिखा है वो इस महर्षि दयानंद जी के यानी मृत्यु के उपरांत इन्हीं के दिए गए हिदायतों यानी आधारों से इसका सर्वार्थ किया। तो इसमें क्या लिखा है शुरुआत में, अग्नि माने परमेश्वर, अर्थात ये समझना वेद में जहाँ अग्नि शब्द लिखा है वहां परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, ये प्रथम मंत्र। दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो इधर साथ में अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, और देखो अग्नि माने हे परमेश्वर। इसमें गिनती नहीं, इतनी जगह पर अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और इसी में देखो महर्षि दयानंद जी जब यजुर्वेद, क्योंकि ये परमात्मा निराकार मानते हैं, और इसमें यजुर्वेद कहता परमात्मा सशरीर है। इन्होंने अपनी छोरी को, अपने दिए हुए विचारों को सच रखने के लिए ऐसा दास को लगता है कि जानबूझ के इन शब्दों के अर्थ भी छोड़ दिए। अर्थ यजुर्वेद भाषा भाषा, ये प्रथम मंत्र, प्रथम अध्याय है, ये प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र यहाँ से। अब देखो इसके 14 नंबर अध्याय पर 15 नंबर श्लोक में आप देखिएगा, इसमें आता है कि परमात्मा सशरीर है। ये देखो अग्नि तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर होना चाहिए, तो अग्नि स्पष्ट है, और तनु माने शरीर, रसी माने है, परमात्मा सशरीर है। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन 12 शब्दों का अर्थ ही रहा इनमें। आप देखिएगा ना तो अग्नि तनुरसी विश्वातो विसर्जने, ये इनका कोई अर्थ नहीं। जो गोलदार है ना सुसिम, और ये सह इदम, और यहाँ इसका 2 शब्द, ये 12 शब्दों का अर्थ अभी तक नहीं है। ये 24 वर्ष हो गए इस वेदों का सरलार्थ और छत्रों को। अब देख लो इसमें कहीं भी नहीं है मैं जन हितों जग हित अभी पदार्थों के संस्कार के लिए। अब देखो अग्नि, कहीं पर भी अग्नि शब्द ब्रैकेट में, ये संस्कृत है, कहीं पर भी ब्रैकेट में संस्कृत अग्नि नहीं मिले। अग्नि देख लो और तो बाद में देखेंगे, अग्नि शब्द नहीं है कहीं पर भी। पीछे करके देखो एक ही बार पूरा, बस। अब अर्थम यहाँ देखिए, इधर यहाँ लिखते अग्नि माने परमेश्वर 17 में, और इधर देखो 18 में अग्नि माने परमेश्वर। और फिर इसी के 5वें श्लोक में, 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में फिर आता है कि परमात्मा सशरीर है। ये देखो यहाँ ये शुरू हो गया। अथ 5वां अध्याय आरंभ, इसमें 2 बार आ गया अग्नि तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने के भगवान मानते ही वहां लिखा था, और सोम माने भी जगदीश्वर, इन्हीं की करकमलों से देखिएगा 35 नंबर श्लोक में ये सोम माने हे जगदीश्वर लिखते। इसी 5वें अध्याय के ये देखो मंत्र नंबर 35 में हे सोम, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और सोमस्य हो जा तो सोम अमर पुरुष का, सोम माने अमर, जो अमर पुरुष सदा रहने वाला परमात्मा, सोम माने जगदीश्वर यानी भगवान मानते हैं। और यहाँ क्या लिखा है ये देखिए। अब देखो इसको, ये सोमस्य,
सोमस्य यानी सोम का, सोम माने जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने। अब देखो दास ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि देखो यहाँ तनु माने शरीर ये कह ही रहे हैं, असी माने है, और अग्नि माने परमेश्वर 100 जगह लिख रखा है, फिर कसर के रहेगी। यहाँ देखो ऊपर देखो, अग्नि माने अग्नि तनु असी, परमात्मा स शरीर है। इसने 8वीं क्लास में तो पास हो ना, तो संस्कृत कर रखी हो वो भी समझ जा, अदना तो जमाकती इस संस्कृत के जोड़ तोड़ को देखकर आम व्यक्ति बालक भी समझने लग जाएगा। विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, सर्व पालन करता परमात्मा, तवा माने उस। अब तवा माने स्वयं उस लिखते, तवा माने उस। अब यहाँ तवा को उस ला दे, उससे पालन करता अमर पुरुष का, अमर भगवान, अमर जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने। 2 बार लिखा जैसे पवित्र बाई ने लिखा, पीछे करिए, यहाँ देखो, अग्नि तनु रसी, परमात्मा स शरीर, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा स शरीर है। तनु माने शरीर आप ही मान रहे हैं, तनु शरीर, और असी माने है, और यहाँ अग्नि की जगह परमेश्वर लिख दे, परमेश्वर स शरीर है। वेद भाषा बोल रहा हूँ, वेद भाषा में जो वेद बताना चाहते हैं। और विष्णु सोमस्य तनुवसी, विष्णु माने सर्व पालन करता, उस सर्व पालन करता, सोमस्य माने अमर पुरुष, सतपुरुष का, अकाल मूर्त का, अमर माने जो, सो माने जो कभी खत्म ना हो, अमर, उस अमर पुरुष का शरीर है, उस अकाल मूर्त का शरीर है, सर्व स्वरूपी राम का शरीर है। सोमस्य माने सतपुरुष का शरीर है, अमर, सोम माने कभी खत्म ना होने वाला अमृत रूप, अमर उसका शरीर। अब इन्होंने क्या संस्कृत अनुवाद किया, ये देखिए, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे जो अभी, अब यहाँ अग्नि माने बिजली कर दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताओ भाई, बिजली हवी से अग्नि के शरीर के समान, इसकी वजह से सेंस भी कुछ ना बनती, कोई अर्थ सर्वार्थ बनता हो तो उसने सोच लिया आदमी ले चल के मुक्त ठीक लगा होगा, हमारे देश में बन गया। अब यहाँ लिख देते अग्नि तनु रसी माने स शरीर है, बस काश की है। अगर ये सोच गलत है तो वो सोचने वाले की अपनी कमजोरी है, क्योंकि सामने गाय हो और मुंह का मत ना मानता गाय ने, ना माने फिर इसका क्या इलाज है? ये तो कोई इलाज नहीं उसका, कि हम तो नहीं मानते क्योंकि हम निराकार मान चुके हैं, ये तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बनती। और कहते हैं शास्त्रार्थ, ये शास्त्रार्थ हो रहा है। पहले शास्त्रार्थ क्या होता था, और एक संत इधर बैठ जाता, एक इधर बैठ जाता, अपने अपने सट्टे ला के उठ जाते, और फैसला किसने करना, जो जनता अनबोल, जिसने आप ज्ञान नहीं है, कहना क्या चाह रहे हैं, अब वो ज्यादा ताड़ी बीज दे, पीट दे, पहले उसकी विजयी, और सच्ची बात कहने वाला बेचारा वो, क्योंकि जो होता है ना चतुर, वो श्लोक ने जाने, चतुरता से बोले, धारावाहिक प्रवचन कर दे, संस्कृत बोलने जा बोलता रहे। आज भोली आत्मा उसने वाह भी क्या विद्वान पड़ा, अब फैसला ये करें आम संग दिन आप ज्ञानी विचारों को, तो ये दास पहले आपको शाना करेगा। आप सोचो, आप समझो कि ये वेद क्या बता रहे हैं, और फिर आप पता लग जाएगा कौन क्या बोल रहा है। अब देखो, ये तो सिद्ध हो गया कि परमात्मा स शरीर है, वेद यानी निराकार बताने वालों की ही कर कमल से ये हो गया कि परमात्मा स शरीर है और मानुष सदृश है। आगे देखो उसका नाम क्या है, इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में देखो, उसका नाम कबीर है। और वो कहाँ रहता है, वो सतलोक में रहता, जैसे गीता जी बताओ थी, वो सनातन परम धाम, और ये लिखते हैं रत धाम, रत माने सत, सत धाम, ये सत धाम बताते हैं। वेद उसे सत धाम बताता है। ये है यजुर्वेद भाषा भाषे 5वां अध्याय, नीचे देखिएगा 32वां श्लोक, 32वां मंत्र देखें, कबीर उसी गसी कबीर अंगारी असी, उसी गसी कबीर अंगारी असी, कबीर माने कबीर, अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला, और असी माने है। आपके सामने है कबीर अंगारी, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में आपने पढ़ा कि जो परम शांतिदायक है, जो परम शांतिदायक है, वह कबीर अंगारी माने पाप कर्मों का काटने वाला, बमबारी माने बंधनों का शत्रु। यहाँ देखो, अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, यहाँ लिखना था अंग माने पाप, अरि माने दुश्मन, पापों का दुश्मन, पाप काटने वाला, और बमबारी माने बंधनों का शत्रु। हम कहते हैं उसे बंदी छोड़, जो बंधन काट दे, काल की बंध से छुड़वा दे, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। वो बंदी छोड़, बमबारी माने बंधनों का शत्रु, ये स्वयं बताते हैं।
ये बात तो इनकी अपनी अलग से सोच इसको उलझाने के लिए की। बाकी ये अब हम भारी माने बंधनों के शत्रु जो बंधन काट दे। और फिर क्या है, वो कौन है? इन्होंने क्या कर दिया, ये लिख दिया कबीर, ये कवि लिख दिया। और इसको हम लिखते हैं छोटा र ला के हलंत लगा दें, कबीर हो जाए। क्योंकि यहाँ ऊपर देखो कबीर लिखा, नहीं तो ये यहाँ लिखने की र लिखने की क्या जरूरत थी कबीर के साथ संस्कृत में भगवान ने कबीर। अब जैसे यजुर्वेद है, अच्छा ये कहाँ आगे समझाऊंगा, देखेंगे वो तो आगे लिखा है कि वो परमात्मा रतधामा सतधाम युक्त है, सतलोक में रहता है। वो कबीर परमात्मा जो है सतधाम युक्त है, असी माने है सतधाम सनातन धाम, सतलोक, सचखंड, अमरलोक, अमरधाम, उसी के पर्यायवाची नाम है। ये सदत धाम में है और वो स्वर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, उसका शरीर स्वयं प्रकाशित है। स्वर ज्योति संस्कृत जानने वाले अपने डिक्शनरी देख सकते हैं। अब क्या हो गया, क्या बताया कि परमात्मा सह शरीर है और वो जनराट है। जनराट माने मनुष्य जैसा तेजो में शरीर है उसका। इसी के 5वें अध्याय में लिखा है 38वें श्लोक में कि वो जनराट है, मनुष्य जैसा है और वो तेजो में शरीर है। अब देखिए फिर इनसे प्रश्न किया किसी ने सत्यार्थ प्रकाश में कि तुम परमात्मा को एक मानते हो या दो, परमात्मा एक है या अलग है? इन्होंने कहा नहीं, वेद में कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिसे अनेक परमात्मा सिद्ध हो। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दानव सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इसके सप्तम समोल्लास में पूछा है कि परमात्मा एक है व अनेक। ये सप्तम समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि प्रश्न है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? उत्तर नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो। ये ध्यान रखना, अभी इन्हीं की करकमल द्वारा दिखाऊंगा। किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो ये क्या बताते हैं, प्रथम समोल्लास में ही भगवान की व्याख्या करते आ रहे हैं। परमात्मा किसे कहते हैं, ये प्रथम समोल्लास नीचे देखो, तीन परमात्मा इन्हीं की कलम से दिखाते, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और फिर गीता जी में दिखाऊंगा और ऋग्वेद में दिखाऊंगा तीन परमात्मा न्यारे न्यारे। अब क्या है, ईश ऐश्वर्य वर्तते, ये देखो यहाँ इन्होंने ये शब्द नहीं लिखे, ये दोनों छोड़ दिए। वेद मंत्र है कि ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है, वो तो ईश है, ईश माने मालिक, ये ब्रह्म है। ईश्वर ये पर ब्रह्म है और परमेश्वर जो है पूर्ण ब्रह्म है। अब देखना, अब ये तो कि इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। और देखो ये इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। अब ये तो ईश है, यहाँ इन्होंने ये तो देखो वेद वाक्य पूरा लिख दिया, ये वाला, ये इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है, ये तो पूरा ये छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा कि वह ईश है। ईशे ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है। क्या लिखा है कि इस धातु से ईश्वर शब्द का सिद्ध होता है। और ये इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्त, ये तो ऐश्वर्यवान, ये सर्व ऐश्वर्यवान, ये तो साधारण सुखदाई, ये और इसे घना सुखदाई, और साधारण सुखदाई तो इस ईश है, ब्रह्म है। और सर्व ऐश्वर्यवान या ज्यादा सुखदाई वो ईश्वर है, जिसका सत विचार, शील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अब दो हो गए, ईश, ईश और ईश्वर, दो हो गए। अब तीसरा देखो, ये देखो 26 पृष्ठ पे इनके कर्कम, इधर देखना, ये समोल्लास नंबर प्रथम 26 पृष्ठ पे समृत ऐश्वर्यवान
नाम ईश्वर का, ये दिन के अपने ईश्वर। अब देखो वेद मंत्र देखो, ये ईश्वरेषु ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ है। होय होय, जो ईश्वरों से भी समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। होय होय, वो परमेश्वर है। एक साधारण सुख देने वाला तो ईश्वर है, ईश है, और उससे ज्यादा सुख देने वाला ईश्वर। और ईश्वरों से, ईश्वरों शब्द नहीं लिखना चाहिए था महापुरुष ने। ईश्वरों शब्द, अगर एक ईश्वर है तो अपनी कलम से ईश्वरों से, यानी गणेश्वर हो गए। ईश्वरों से अर्थात समर्थों से, मैं समर्थ जिसके तुल्य कोई और नहीं भी नहीं है, उसका नाम परमेश्वर है। तीन भगवान आप लिख रहे, ईश्वर और परमेश्वर। ये फिर देखो, ये ईश्वरेषु, ईश्वरेषु मान ईश्वरों से भी, सब ईश्वरों से, और समर्थेषु उन सब ईश्वरों समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है, वो अति श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का भगवान परमेश्वर है। और फिर इसी में बताया है कि उसका नाम क्या है वास्तव में, वो कबीर ईश्वर है। देखो ये देखो, सब वही समूलात चल रहा है। प्रथम समूलात प्रश्न नंबर 35, ये 34 है या 35 पर देखो नीचे, को शब्दे इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है, और यह कौती शब्द यति सर्व विद्या स कबीर ईश्वर है। वह इसलिए उस पर वो कबीर ईश्वर है जिसमें सारे गुण हैं, पूर्ण परमात्मा है, सब विद्या का जानने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार, स कबीर ईश्वर है, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है। इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। वो परमेश्वर जो है ना तीसरे नंबर का भगवान, उसका नाम इन्होंने कबीर लिख दिया। और यहाँ कबीर है, देखो रह सब लगा, यहाँ कबीर लिखना था, वो कबीर परमेश्वर है। सारा झंझट मिट गया था। अब इन्होंने इसको कवि क्यों लिख दिया, इसका थोड़ा सा और विवेचन करना होगा। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये रह है ऊपर छोटा आधार है, और मान ले इसको हम हटा कर इसको यजु लिख दिया लगते हैं। जैसे इसमें इन्होंने कबीर का, इसी ये भी उन्हीं के द्वारा यजुर्वेद सरलार्थ है। ये दास तो अपनी एक शंका समाधान चाहता है, अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुरा तो नहीं है। ये देखो, ये यजुर्वेद के 32वें श्लोक में ये वही उन्हीं के द्वारा टीका है। ये वेद वो बड़े बड़े उसमें लिखा साइड में, छोटे में, उसी गसी कबीर अंगारी सी, इन्होंने इस कबीर का शब्द यहाँ कवि कर दिया, अपसर्ग लगा कैसे छोड़ दिया। जैसे पुनर्जन्म या पुनः लिखा तो अभी पुनर् ही बोला जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए इस यजुर्वेद के ये अपसर्ग ऊपर का रह हटा दी और इसमें 2 बिंदी ला दी, तो फिर भी इस पवित्र पुस्तक का ही बोध होगा, क्योंकि इसके गुण गाए जा रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान है, सब सृष्टि का रचनहार है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम कबीर है, उसका नाम अवास्तव उसका नाम कबीर है, ये होना चाहिए। जैसे हम यजुर्वेद की महिमा गाते हैं कि एक यज्ञ स्तुतियों की बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छा निर्मल ज्ञान है प्रभु के बारे में, सबके जानने योग्य है, सबके पढ़ने योग्य है, बहुत अच्छा पुस्तक है। और ये लिखे नहीं, वो यजुर्वेद है। और यजु आवे, यजु का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां, वहां लिखते यजु माने यजु कर दे, और यज्ञ माने यजु, यजु लिख कर छोड़ दे, मान ले कि वो यजु है, तो वो यजु लिख देंगे तो भी इस पवित्र शास्त्र का बोध ही होगा कि यजुर्वेद है। अंडरस्टूड है, नहीं बालक तो बालक समझ जाए। मान ले यजु लिख दिया, अक्षर काट भी दी, फिर कर दिया वो यजु है, तो यजु क्यों है, फिर वो कौन है वो यजु, वह लिखने का वो यजुर्वेद है जिसमें ये सारी महिमा गाई थी। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, वो परमेश्वर है, उसका नाम परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर का नाम कबीर है। इसलिए वो लिखना पड़ेगा, तो वो अक्षर भी ला रखें। ये देखिएगा, ये परिभाषा प्रभु की आप लीजिएगा, 30 रुपए में आपको मिलेगी, और इसमें आपको निर्मल ज्ञान मिलेगा। आप देखो, यहाँ से प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जैसे कोई दूध की महिमा संस्कृत में लिख दे और उसे सरलार्थ करे, पौष्टिकारसी, पेय पदार्थसी, श्वेतसी, अमृत उपमा, सर्व मनुष्य नाम पेय भय सत्वम दुग्धसी।
अब दूध की महिमा गावा, सबको पीना चाहिए और सब कुछ ऐसे करना चाहिए। और फिर जहाँ दूध लिखना होगा क्या जो सफेद सफेद है, तो सफेद सफेद ने क्या ढूंढा हुआ लिखना पड़ेगा, वो दूध है। यहाँ देखो ऐसे जैसे दास का, अब यहाँ क्या लिखा है, जब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और वहां लिख दे कि लिखा हो यजुर्वेद है, बल्कि लिख दे कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस पुस्तक को कैसे पाया जा सकता है। अब मान लीजिए यजु भी लिखेंगे तो भी उस यजुर्वेद का बोध होगा, इसलिए लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद लिख दे तो भी वही बात है, और इसी पवित्र पुस्तक का बोध है, और यजुर्वेद लिख दे तो भी इसी पुस्तक का बोध है। बताओ, अब इसको यजु लिख दे, जैसे उसे कवि, उन्हें कवि कर दिया, यजुर है, यजुर बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संस्कृत तो ना व्याकरण बाद में बनी और भगवान ने ये पहले बनाए, तो ये यजुर ही है। ये व्याकरण के आधार पर इन अक्षर घटा दी तो ये नहीं मान्य होगी, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी। आप कहते हैं कि ऋषियों ने तो व्याकरण व्याकरण बनाई, भगवान ने वेद बोले, तो भगवान के द्वारा बोले ठीक है, व्याकरण में कमी हो सकती है। तो अब देखो ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर साहिब है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला, अंगारी मैंने पाप कर्म काटने वाला, और काल की कारागार से छुटवाने वाला, यानी बंदी छोड़, वो बंदी छोड़ है, वो कबीर है। और यहाँ जिसको कबीर देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे तो भी इस परमेश्वर का बोध है। माने कबीर लिख कर छोड़ दिया तो भी इसी भगवान को की तरफ संकेत है, और कबीर परमेश्वर का बोध है। अब देखो ये नहीं समझना दास किसी को हीन बताना चाहता, नहीं। देखो जिन महापुरुषों ने जितनी प्रयत्न किए हैं, उनका परमार्थी दृष्टिकोण रहा है, गलत नहीं रहा, ना कोई स्वार्थ रहा। लेकिन जब उनको आदि पूर्ण ज्ञान नहीं था तो मार्गदर्शन करना भी मेरी दृष्टि में जो है ठीक नहीं। क्यों? जैसे कई भक्त कहते हैं कि कुछ तो ये संत बता ही रहे हैं, कुछ तो मार्गदर्शन करते ही हैं, भक्तों को अच्छा रास्ता देते हैं, अच्छा देते तो फिर झगड़ा को नहीं। अब जैसे कोई दिल्ली से और जाना था मद्रास, तो उससे उसने पूछा किसी व्यक्ति ने भी मैंने मद्रास वाली गाड़ी में बैठना, वो कौन सी है? उसने संकेत कर दिया कि सामने, ऐसे संकेत कर दिया सामने जाओ, ये वही गाड़ी है। अब वो अननोन व्यक्ति ने, अनभिज ने सोचा भाई अजनबी ने कि ये तो समझदार व्यक्ति दिखा, अच्छा पढ़ा लिखा दिखाई देता, एजुकेटेड है और ठीक ही बता रहा होगा, वो उसके विश्वास में वो गाड़ी में बैठ गया। और उसने और वो गाड़ी जा रही थी कश्मीर, श्रीनगर। अब वो बैठ गया, उसके निश्चिंत होकर वो पहुंच गया कम से कम 200-400 किलोमीटर, और फिर उसको पता लगा भी तो गलत आ गया गाड़ी में, तुम जाना था मद्रास, बैठ लिया श्रीनगर वाली में। अब वो उतरेगा स्टेशन पे, और फिर उससे कोई पूछे जो उस व्यक्ति ने तुझे दिल्ली से बताया था, मार्गदर्शन किया था, वो कुछ तो ठीक ही किया होगा। अब उसको पूछ कर देखिए वो क्या कहेगा उसके बारे में। उसने कुछ तो मार्गदर्शन किया ही है, कुछ तो बताया ही था, इससे अच्छा ना बताता ना वो बढ़िया था, कह देता मुझे नहीं मालूम, कि बेइज्जती हुई थी। और किसी से पूछा बेचारे की ये फजूल के धक्के तो ना होते। अब सब गुमराह हुए बैठे हैं, परमात्मा निराकार माने बैठे हैं, ब्रह्म तो ऊपर बुद्धि नहीं, और जो सतलोक की महिमा गाते हैं सतपुरुष करके, वो भी निराकार बताएं, वो तो केवल प्रकाश दिखाई देता है। आज के समय में जो है सतलोक और सतपुर की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ माना गया है। और राधा स्वामी पंथ कहां से प्रारंभ हुआ, ये जैसा ये मानते हैं, आगरा में एक महापुरुष हुए हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी। अब देखो भक्तात्माओं, हमने ये पुस्तक मोल ले रखी है और 200-400 हजार रुपए लगा के खरीद रखी है, और सारा समाज पढ़ रहा है। मैं अकेला आपको सबको बैठ कर पढ़ा दूं तो कुबरी बात तो नहीं। अगर मैं अपनी तरफ से कोई मिलावट करूं तो मेरे जैसा नीच नहीं, और जो कि तो आपके सामने पेश कर रहा हूं, और फिर किसी का पेट में दर्द हो वो क्यों दिखाते हैं हमारे गुरुओं की किताबों को, तो फिर तुम डर क्यों लगे, फिर घबराते क्यों हो? मान लिया आप ठीक हो, अब जैसे फिर लोग तो निंदा करते हो संतों सबकी, किताब दिखा के, अरे थरा गजब हो। एक बार ना 500 का नोट नकली बना था,
गवर्नमेंट ने वो नकली भी दिखा टीवी पर, असली भी दिखा, भी देख लो। इसमें ये लक्षण नहीं है, इस ओरिजिनल में ऐसे है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने नोट में नकली समझना और आगे मार मत खाइयो। क्या वो सरकार निंदा कर रही थी आपकी, ये आपके भले में कह रही थी? आपके भले में कह रही थी। लुट लिए सो लुट लिए, पर आगे सावधान रहियो। अब दास सिर्फ इतना ही कह रहा है कि हम अपने पवित्र शास्त्र ये बता रहे हैं उस सत्पुरुष के बारे में, और वो आंखों देखा परमात्मा की प्यारी आत्मा वो बता रही है कि वो परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा, उसका करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप है उस मालिक का। और ये बताते हैं निराकार। सबसे पहले राधा स्वामी पंथ कहां से चला, ये देखिए श्री शिवदयाल जी। अब ये 10 मिनट का सत्संग आपको निचोड़ कर देगा। राधा स्वामी सार बचन छंद बंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। और ये कहां से प्रकाशित है, कौन है इनके प्रकाशक? प्रकाशक हैं सार छंद बंद, सार वचन छंद बंद, प्रकाशक ML सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। ये क्या बताते हैं, ये देखो भूमिका। संत हजूर स्वामी जी महाराज जिनका नाम नामी सेठ शिवदयाल जी था, भादो वदीस अष्टमी के दिन संवत 1885-75 में मुताबिक इतने उनका जन्म हुआ। अब ये अपने मुबारक से जबान से बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, अब ये यहाँ देखिएगा, ये तो टिप्पणी भूमिका उन महापुरुषों की। कहते हैं उन्होंने अपने जबान से मुबारक अंतिम समय में उन्होंने अपने मुख से जो आखिरी वचन, यह देखो आखिरी वचन जो स्वामी शिवदयाल जी ने स्वयं बोले अपने मुखारविंद पे, आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने वास्ते हिदायत साधु और सत्संगनी होनी चाहिए। देखिए 5 नंबर वचन में देखिए, ये अंत में मैं श्री शिवदयाल जी कह रहे हैं कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम साहिब सालिग्राम की ओर कुल साधुओं और सत्संगियों और सत्संगियों की तरफ मुहतवज होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसे अब राधा जी को समझना, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। अब ये राधा जी कौन थी, ये नीचे टिप्पणी दी है कि असली नाम माता जी का नारायणी देवी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे। राधा कौन थी? राधा श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी थी। नारायणी देवी नाम था, वैसे उसको उर्फ राधा कहा करती थी। अब राधा स्वामी क्यों बनायु? अब जैसे उमापति कौन हुआ? उमा स्वामी शंकर जी की तरफ संकेत है, उमा का पति उमा का स्वामी। अब ये राधा स्वामी कैसे बना, यहाँ देखिए आगे चलो, ये देखो 14 नंबर में सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर के फरमाया, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़ करो। अब कुल मालिक तो कहता है कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामी का था। और राधा स्वामी तो कोई नाम है नहीं, ना कोई पंथ नहीं, ये तो राधा उनकी धर्म पत्नी थी। राधा स्वामी जहाँ नाम आवे समझो उमापति, जैसे उमा स्वामी शिव जी की तरफ ध्यान जाएगा बुद्धिजीवी का, जिसने ज्ञान होगा। तो राधा स्वामी इसका उर्फ, यानी ये समझो सेठ शिवदयाल उर्फ राधा स्वामी, बस ये मनुष्य राधा स्वामी यानी शिवदयाल समझो। और फिर ये स्वयं मना करते हैं मेरा पंथ नहीं है, ये मेरा मत नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामी का था। अब देखो भक्तात्मा और सोचो, ये तो मूल मालिक जो राधा स्वामी पंथ का सबसे पहला महापुरुष है, वो कहता सतनाम। और सतनाम को ये क्या बतावा? सतलोक। ये खुद महापुरुष सतनाम का अर्थ सतलोक देता है। थरा बुलाओ, सतनाम तो एक नाम जाप करने का, और सतलोक एक स्थान जहां हमने जाना है। ये खुद महापुरुष कहता है मेरा तो सतनाम यानी सतलोक और अनामी, सतलोक और अनामी का रास्ता है, राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं है।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।